जय हिंद दोस्तों। आज है 1 अगस्त और 1 अगस्त से बनने वाले 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए कल के क्वेश्चन को रिवीजन कर लेते हैं। हाल ही में निकोलस मादुरो ने किस देश के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है? राइट आंसर है वेनेजुएला के। कौन सा देश दिवसीय पुरुष क्रिकेट एशिया कप 2025 की मेजबानी करेगा? राइट आंसर है भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोहन बोपन्ना ने पेरिस ओलंपिक के बाद संन्यास लेने की घोषणा की है। इसका संबंध किस खेल से था? राइट आंसर है टेनिस से। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने अपना पहला महिला एशिया कप खिताब हासिल किया है? राइट आंसर है श्रीलंका। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लिश चैनल पार करने वाली सबसे कम उम्र की और सबसे तेज पैरा तैराक कौन बनी है? राइट आंसर है जिया राय। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनु भाकर और सरबजोत सिंह ने पेरिस ओलंपिक में मिश्रित 10 मीटर एयर पिस्टल निशानेबाजी में कौन सा मेडल जीता है? राइट आंसर है ब्रॉन्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिष्ठित रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री लंदन के फेलो के रूप में किस भारतीय वैज्ञानिक को शामिल किया गया है? राइट आंसर है डॉक्टर एस श्रीधर को। बांग्लादेश में युद्ध लड़ने वालों के रिश्तेदारों के लिए सरकारी नौकरियों में कितने आरक्षण था? राइट आंसर है 30%। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेबल टेनिस में ओलंपिक राउंड ऑफ 16 तक पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? राइट आंसर मानिका बत्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति सदस्य में निम्न में से किस से फिर से चुना गया है? राइट आंसर है नीता अंबानी को। आइए चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। संघ लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए प्रीति सूदन को। आइए इसके बारे में विस्तार से जान लेते हैं। हाल ही में पूर्व केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव प्रीति सूदन को संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के अगले अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। 1983 से आईएएस अधिकारी रही पूर्व केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव प्रीति सूदन मनोज सोनी के इस्तीफा के बाद यूपीएससी की नई अध्यक्ष बनी। इस पद पर आसीन होने वाली दूसरी महिला सूदन ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और आयुष्मान भारत जैसे राष्ट्रीय कार्यक्रमों में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। 1926 में स्थापित यूपीएससी भारत सरकार के लिए सिविल सेवकों की भर्ती, चयन और प्रशिक्षण करता है। प्रीति सूदन आंध्र प्रदेश कैडर की 1983 बैच की आईएएस अधिकारी है। उनके पास लगभग 37 वर्षों का अनुभव है। आइए और भी जानते हैं कौन करता है अध्यक्ष की नियुक्ति। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी भारत में एक स्वतंत्र संवैधानिक केंद्रीय पद भर्ती संस्था है। भारतीय संविधान में यूपीएससी का उल्लेख भाग 14 में अनुच्छेद 315 से अनुच्छेद 323 के तहत किया गया है। यूपीएससी के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। यूपीएससी का कोई भी सदस्य 6 वर्षों की अवधि या 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो अपने पद पर रह सकता है। किसे सौंपता है अध्यक्ष अपना इस्तीफा? संघ लोक सेवा आयोग का कोई सदस्य अपने पद से इस्तीफा देना चाहता है तो उसे अपना लिखित इस्तीफा भारत के राष्ट्रपति को सौंपना होता है। वही यूपीएससी के अध्यक्ष या किसी अन्य सदस्य को केवल भारत के राष्ट्रपति के आदेश से ही उनके पद से हटाया या निलंबित किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा, हाल ही में किस टाइगर रिजर्व में बिजली उत्पादन के लिए पवन टरबाइन स्थापित की गई है? राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी पेरियार टाइगर रिजर्व। आइए इसके बारे में और भी जान लेते हैं।
पेरियार टाइगर रिजर्व (पीटीआर) में हाल ही में जंगलों के भीतर रियल टाइम कैमरों और वाई-फाई कनेक्टिविटी के लिए बिजली उत्पन्न करने के लिए एक पवन टरबाइन की स्थापना की गई है। पीटीआर ईस्ट डिवीजन में 17 वन खंड शामिल हैं, जहां मोबाइल नेटवर्क कनेक्टिविटी वर्तमान में अनुपलब्ध है। पेरियार टाइगर रिजर्व दक्षिणी भारत के केरल के पहाड़ी पश्चिमी घाट में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा, हाल ही में किस देश की नौसेना दिवस परेड में भारतीय युद्धपोत आईएनएस तर्कबर शामिल हुआ है? राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, रूस ने। आइए और भी जान लेते हैं इसके बारे में। भारतीय नौसैनिकों ने 28 जुलाई को रूस के 328वीं नेवी डे परेड में हिस्सा लिया। इस मौके पर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारतीय नौसैनिकों से सलामी ली। भारत की तरफ से नेवी डे परेड में युद्धपोत आईएनएस तर्कबर ने शामिल हुआ। रूस की राजधानी मॉस्को। महाद्वीप यूरोप एशिया। आधिकारिक भाषा रूसी। मुद्रा रूसी रूबल। प्रधानमंत्री मिखाइल मिशुस्तिन। आइए कुछ रूस के करंट अफेयर के बारे में जान लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रूस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल किया गया। रूस के उपग्रह के टूटने से आईएसएस और यातायात को खतरा बढ़ा है। रूस देश भारत का शीर्ष तेल आपूर्तिकर्ता बना है। ब्रिक्स गेम्स 2024 का आयोजन रूस में किया जा रहा है। रूस के राष्ट्रपति 24 साल बाद नॉर्थ कोरिया पहुंचे। रूस तालिबान को आतंकवादी सूची से हटाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चौथा, हाल ही में किस राज्य सरकार ने रामनगर जिले का नाम बदलने का फैसला किया है? राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, कर्नाटक। ये इसके बारे में विस्तार से जान लेते हैं। राज्य मंत्रिमंडल ने रामनगर जिले का नाम बदलकर बेंगलुरु दक्षिण करने को मंजूरी दे दी। रामनगर जिले में 5 तालुक हैं: रामनगर, चन्नपट्टण, मागडी, कनकपुरा और हारोहल्ली। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु। राज्यपाल थावरचंद गहलोत। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया। आइए करंट अफेयर के बारे में जान लेते हैं कर्नाटक के। कर्नाटक सरकार ने निजी नौकरियों में 50 से 75% कन्नड़ लोगों को शामिल करने का आदेश दिया है। बेंगलुरु में भारत की सबसे बड़ी तेंदुआ सफारी जनता के लिए खोल दी गई है। चित्तूर यात्रा महोत्सव 2024 कर्नाटक के मैसूर में हुआ है। भारत ने स्वदेशी हाई स्पीड फ्लाइंग विक्स यूएवी का सफल परीक्षण कर्नाटक में किया है। नम्बाकंबाला प्रतियोगिता का आयोजन बेंगलुरु में किया गया है। ग्लोबल ट्रैफिक इंडेक्स 2024 में बेंगलुरु 6वें स्थान पर था। नेक्स्ट क्वेश्चन पांचवा, हाल ही में किस देश की सादो द्वीप सोने की खदानों को यूनेस्को विरासत का दर्जा मिला है? राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, जापान में। आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति ने जापान की विवादास्पद सादो सोने की खदान को सांस्कृतिक विरासत स्थल के रूप में पंजीकृत करने का फैसला लिया है। उत्तरी जापान में निकाटा के तट पर एक द्वीप पर स्थित एक खदान 400 वर्षों तक संचालित हुई और 1989 में बंद होने से पहले दुनिया की सबसे बड़ी सोना उत्पादक थी। जापान की राजधानी टोक्यो। प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा। मुद्रा वहां के जापानी येन है। ये कुछ करंट अफेयर जापान के
लिए जान लेते हैं। जापान के वैज्ञानिक ने जीवित त्वचा के साथ रोबोट का चेहरा विकसित किया है। जापान ने उन्नत हेलोग्राफी युक्त नए बैंक नोट जारी किए हैं। जापान में 1000 वर्ष पुराना शोमिनसाई महोत्सव समाप्त हुआ है। जापान ने दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह लॉन्च किया है। जापान को समुद्र के अंदर ज्वालामुखी विस्फोट के बाद नया द्वीप मिला है। सुल्तान अजमल शाही ट्रॉफी विजेता 2024 जापान को ही मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन 6वां, चर्चे में रहा कुल्हाड़ी वन पंचायत अभियान किस राज्य से संबंधित है? राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, राजस्थान। आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम के 112वें एडिशन में राजस्थान के कुल्हाड़ी वन पंचायत का जिक्र किया। ये वो पंचायत थी जिसकी वजह से रणथंभौर जंगल का दूसरा हिस्सा करौली बचाया गया। स्थानीय समुदायों ने स्वयं इस बात की शपथ ली है कि जंगल में कुल्हाड़ी के साथ नहीं जाएगा और पेड़ नहीं कटेगा। इस एक फैसले से यहाँ के जंगल एक बार फिर से हरे भरे हो रहे हैं। बाघों के लिए बेहतर वातावरण तैयार हो रहा है। 32 साल पहले शुरू हुई इस पंचायत की वजह से कुछ ऐसी है। भेड़ों की वजह से ये जंगल खत्म होने लगे थे और यहीं से इसकी शुरुआत हुई। उजड़ता हुआ जंगल महज 4 साल में फिर से हरा भरा हो गया है। कुछ राजस्थान के करंट अफेयर और राजस्थान के जयपुर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, राज्यपाल हरिमाऊ किशनराव बागड़े, लोकसभा 25, राज्यसभा 10, नेशनल पार्क टेचर नेशनल पार्क, केवला देवी घना राष्ट्रीय उद्यान, भरतपुर मुकुंद्रा बाघ अभयारण्य राजस्थान में ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7वां, हाल ही में कहाँ पहली बार इंडियन हाउस का उद्घाटन हुआ है? राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, पेरिस में। आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। ओलंपिक के शानदार शुरुआत के एक दिन बाद पेरिस में भारत के पहले कंट्री हाउस यानी इंडियन हाउस का उद्घाटन हुआ। रिलायंस फाउंडेशन के फाउंडर और चेयरपर्सन नीता अंबानी ने दीप प्रज्वलित कर इंडियन हाउस की शुरुआत की है। इंडियन हाउस के उद्घाटन के मौके पर आईओसी सदस्य नीता अंबानी ने उम्मीद जताई कि भारत जल्दी से ओलंपिक की मेजबानी करेगा। उन्होंने कहा, ओलंपिक इतिहास में पहली बार बने इंडियन हाउस में आपका स्वागत है। नेक्स्ट क्वेश्चन 8वां, जय शाह के बाद एसीसी के अगले अध्यक्ष कौन बनेंगे? राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, मोहसिन नकवी। आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। जय शाह के बाद मोहसिन नकवी बनेंगे एसीसी के अध्यक्ष। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पीसीबी के अध्यक्ष मोहसिन नकवी 2024 के अंत में एशियाई क्रिकेट परिषद एसीसी के अध्यक्ष बनने वाले हैं। कर्तव्य, नकवी प्रमुख आगामी टूर्नामेंटों की देखरेख करेंगे। एशिया कप 2025, भारत में एक T20 आई टूर्नामेंट होने वाला है। एशिया कप 2027 बांग्लादेश में एक दिवसीय संस्करण है। आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 पाकिस्तान में आयोजित होने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन 9वां, हाल ही में हमास प्रमुख की तेहरान में उनके आवास पर जयोनी हमले में हत्या कर दी गई। इनका नाम क्या था? राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, इस्माइल हैनिये। आइए इसके बारे में विस्तार से जान लेते हैं। हमास प्रमुख इस्माइल हैनिये की तेहरान में उनके आवास पर जयोनी हमले में हत्या कर दी गई
हेनिये ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन के शपथ ग्रहण समारोह के लिए तेहरान में थे। इस हमले में हेनिये के एक अंगरक्षक की भी मौत हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन 10। सरकार ने 31 मार्च 2027 तक देश भर में कितने प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र खोलने का लक्ष्य रखा है? आपका सही ऑप्शन है ए 25,000। नीचे दिया गया है। केंद्र सरकार ने 31 मार्च 2027 तक देश भर में 25,000 प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र खोलने का लक्ष्य रखा है। इस क्वेश्चन का आंसर मैंने कल पूछा था। पेरिस के ग्रेविन म्यूजियम ने किस बॉलीवुड अभिनेता के सम्मान में गोल्डन कॉइन जारी किया है? आपका सही आंसर था ऑप्शन बी शाहरुख खान। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।